तो we will start with alkynes, right? और सबसे पहले जैसा कि अपन जानते हैं प्रिपरेशन से बात करेंगे अपन। प्रिपरेशन के अंदर अपन जैसा देखते हैं कि कुछ सॉल्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल रहते हैं, उसमें अपन बस हाइड्रोलिसिस करेंगे, वाटर ऐड करेंगे और अपन को डायरेक्टली एल्काइन मिल जाएगा। और ये जो सॉल्ट्स हैं आपके, ठीक है, जैसे इसमें कई सारे एग्जांपल्स हैं और इसका एक एग्जांपल है आपका कैल्शियम कार्बाइड। तो कैल्शियम कार्बाइड का अगर बेटा आप फॉर्मूला देखोगे, राइट, तो इट इज CaC2, इसमें कैल्शियम +2 है और कार्बाइड पे आपका 2 कार्बन पे -2 है, तो इट इज एक्चुअली C2 2-। और अगर आप वाटर लेते हो तो C2 2- में माइनस चार्ज है, ठीक है अंशिका, तो उधर H+ लगा दो आप, क्लियर। और कैल्शियम पे OH लगा दो तो आपको मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और एसिटिलीन, राइट, आई होप इट इज क्लियर। बस इसमें एक ड्रॉबैक है अपना, एक प्रॉब्लम है कि आप हर कोई एल्काइन इससे नहीं बना सकते। जैसे अगर कोई मेरे को बोलता है कि इससे ब्यूटाइन बना दो, तो ब्यूटाइन में इससे नहीं बना सकता, है ना। उसका रीजन ये है कि जो सॉल्ट मेरे पास अवेलेबल है ना, जो सॉल्ट होता है, एग्जिस्ट करता है, वही अपन बना सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। अपन मन चाहिए एल्काइन इससे प्रिपेयर नहीं कर सकते। हाँ, एक और एल्काइन जरूर प्रिपेयर कर सकते हैं, Mg2C3। तो इससे प्रोपाइन बना सकते हो आप, राइट। तो ये एल्काइन का प्रिपरेशन है, 2 एल्काइन आप बना सकते हो, ठीक है। अलविया, गुड इवनिंग बेटा। कैल्शियम कार्बाइड और मैग्नीशियम कार्बाइड, ठीक है। तो यू कैन प्रिपेयर द acetylene या इथाइन फ्रॉम द कैल्शियम कार्बाइड एंड यू कैन प्रिपेयर प्रोपाइन, ठीक है, प्रोपाइन बना सकते हो आप, राइट, बाय यूजिंग मैग्नीशियम कार्बाइड। तो ये एक तरीका है, ठीक है। तो ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से वी आर गेटिंग एल्काइंस। तो एडवांटेजेस, आपको डायरेक्टली एल्काइन मिल जाएगी। डिसएडवांटेजेस कि आपको हर कोई एल्काइन नहीं मिल सकती, यू कांट मेक एनी एल्काइन विच यू रिक्वायर फ्रॉम दिस। फिर नेक्स्ट अपन चलते हैं, और भी अपने पास तरीके हैं, है ना।
आप क्लोरोफॉर्म और सिल्वर सॉल्ट लेके भी बना सकते हो, राइट। तो इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है। क्लोरोफॉर्म बहुत ही फेमस कंपाउंड है, CHCl3। आप Ag के साथ इसको हीट करोगे। दूसरा क्लोरोफॉर्म भी आप लिख लीजिए ऐसे कैसे, क्लोरोफॉर्म ट्राइक्लोरोमीथेन या 111 ट्राइक्लोरोमीथेन, जो इसका IUPAC नेम है, इसमें से काम में ले सकते हैं आप। इसको अगर आप हीट करेंगे तो ये आपको AgCl अलग हो जाएगा। AgCl का PPT बन जाता है, और ये दोनों जो पोर्शंस है दे विल जॉइन बाय ट्रिपल बॉन्ड। आप 3Cl इधर है, 3Cl इधर है, हटा रहे हैं और ट्रिपल बॉन्ड से ज्वाइन कर रहे हैं, +6 AgCl बन जाएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था अभी जिसमें आपको 111 ट्राइक्लोरो इथेन दे दिया था। इसको सिल्वर पाउडर के साथ हीट किया, व्हाट यू विल गेट, वेरी सिंपल। आप इसी तरह से दो मॉलिक्यूल लिख लीजिए साइड बाय साइड, बीच में सिल्वर लिखिए, ठीक है। बीच में आप सिल्वर लिखेंगे और इनको आप ज्वाइन कर देंगे आपस में, like this one. Remove this middle portion, right? So this is one of the way to make acetylene. हाँ, यहाँ पर आपने अगर 111 ट्राइक्लोरोमीथेन लिया है तो साइज कार्बन डबल होके आपको एसिटिलीन मिल जाएगा, इथाइन मिल जाएगा। और अगर आपने 111 ट्राइक्लोरोइथेन लिया है तो आपको ब्यूट 2 आइन मिल जाएगी। क्लियर? तो आई होप ये बिल्कुल क्लियर है ना। याद रखिएगा, ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट मेथड जो अपन यूज में ले सकते हैं वो है कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस का। कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस अपन ने एल्केन के प्रिपरेशन में भी किया होगा, आपको अगर याद हो तो। मैं एक बार रिमाइंड करा देता हूँ कि आपने क्या किया था कोलवेज में। आप सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, इसको इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, ये जो माइनस वाला सॉल्ट है ये एनोड पे जाएगा, ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज होके ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एनोड पॉजिटिव चार्ज होता है, RCO रेडिकल बनता है ना। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन इसका निकल चुका है एनोड से, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ज्वाइन हो जाएगा और R रेडिकल मिलेगा, CO2 निकल जाएगा और R रेडिकल जो है आपस में ज्वाइन होके RR दे देंगे। तो एक्चुअल में साइज डबल हो जाता है, ये अपन ने कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस में किया था। तो CO2 हटा के साइज को डबल कर दो, राइट। एंड दिस वाज द कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन व्हिच वी स्टडीड इन एल्केन्स, इन द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। हाँ, अगर आपको एल्काइन प्रिपेयर करना है तो आपको स्पेसिफिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स लेने पड़ेंगे, तभी एल्काइन प्रिपेयर होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे एल्काइन प्रिपेयर करने के लिए,
डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे। अब अपना क्वेश्चन ये है कि क्या ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड पे भी हो जाएगा? ठीक है, तो आप यहां पर अगर कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो it will occur from two sides. Why it will occur from two sides? Because there are two carboxylic acid on the either side of the double bond. तो यहाँ पे आप ऐसे सोचिए कि एनोड पे गया है, ये दोनों COO माइनस जो है ऑक्सीडाइज हो गए और ये बना COO रेडिकल, CH डबल बॉन्ड CH, COO रेडिकल, राइट। अब ये रेडिकल जो है CO2 तोड़ के अलग हो जाएगा, दोनों तरफ से CO2 ब्रेक हो जाएंगे। अब यहां पर आपके 2 इलेक्ट्रॉन रह गए। अब अपन क्या एल्केन्स की तरह करें जिसमें एक इलेक्ट्रॉन वाले R रेडिकल को दूसरे R रेडिकल से कनेक्ट कर देते थे? वैसे नहीं करना। जब 2 रेडिकल अंदर ही फॉर्म हो रहे हैं तो उनको अपन इंटरनली कंबाइन कर सकते हैं, और यहाँ तो कंबाइन होना उनका बहुत इजी है क्योंकि दो अनपेड इलेक्ट्रॉन बिल्कुल एडजेसेंट एटम्स पे है। इंट्रामोलिकुलर कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस है ये, समझ गए? तो यहाँ पर आपको एसिटिलीन फॉर्म हो जाएगा, इथाइन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, और CO2 अलग हो जाएगा। तो इससे कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस से आप एल्केन्स तो बनाते ही थे, है ना, लेकिन एल्केन के लिए मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड लेते थे और जिससे कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप हटके 2 R ग्रुप कनेक्ट हो जाते थे। यहाँ पे आप डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट ले रहे हैं तो 2 तरफ से CO हटे, 2 तरफ से रेडिकल बने और वो 2 रेडिकल आपस में अंदर ही इंटरनली ज्वाइन हो जाएंगे, जिससे आपको, और बीच में एक ट्रिपल डबल बॉन्ड पहले से है तो एक और बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, तो दैट विल बी अ ट्रिपल बॉन्ड, राइट। तो ये क्वेश्चंस आते हैं कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस में, ठीक है। लेकिन ये अभी तक जो अपन मेथड कर रहे हैं, तीनों मेथड जो अपन ने किए हैं, है ना, ये काफी स्पेसिफिक मेथड है ना, ये आपके बहुत जनरल मेथड नहीं है जो आपके सभी जगह पे लगाए जा सके, ठीक है। जनरल मेथड जो अपन पढ़ेंगे वो है आपका एलिमिनेशन रिएक्शन से, ठीक है। वो जनरल मेथड है जो आप सभी जगह पे लगा सकते हो, तो उसको आप लगा सकते हो जनरल मेथड को, तो आप कोई भी एल्काइन उससे प्रिपेयर कर सकते हो। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन बाय एलिमिनेशन रिएक्शन, और जाहिर सी बात है कि वी हैव टू डू 2 एलिमिनेशन रिएक्शंस। वन टू, या इसको अल्फा बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। वन टू एलिमिनेशन या अल्फा बीटा एलिमिनेशन से अपन एल्काइन बना सकते हैं। अपन को 2 बार एलिमिनेशन करना पड़ेगा ऑफ विसिनल या जेम डाइब्रोमाइड्स का, ठीक है। तो अपन यहाँ कैसे करेंगे, राइट, ये अपन को देखना है। देखिए यहाँ पर आप विसिनल मतलब 2 एक जैसे ग्रुप एडजेसेंट एटम्स पे विसिनल, या जेम एक ही कार्बन पे 2 एक जैसे ग्रुप है, जैसा अपन ऐसे करते हैं कि 2 Br एक ही कार्बन पे ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 2,2 डाइब्रोमो ब्यूटेन, और ये आपका जेमाइनल या जेम डाइब्रोमाइड है।
आप यहाँ पे 2 बार HBr हटाओगे, Br और H। अच्छा, मल्टीपल बॉन्ड बीच में ही आएगा। उसका रीजन ये है, रीजन आप इसलिए बीच में लिखोगे क्योंकि अपन ने देखा था कि एलिमिनेशन के दौरान ZF एल्कीन जो मिलती है वो मेजर प्रोडक्ट होती है ना, बीच में बनने वाला डबल बॉन्ड मेजर होता है ना, ज्यादा स्टेबल एल्कीन होती है। तो इसलिए अपन H यहां से हटाएंगे और Br यहां से हटाएंगे। ठीक है, तो अपन सबसे पहले पहला एलिमिनेशन करते हैं एल्कोहलिक KOH से। बेस ले लीजिए आप एल्कोहलिक KOH हीट, तो जिससे आपको एक Br और एक H हट जाएगा। मैं यहाँ पे -HBr लिख रहा हूँ। अंशिका, एक HBr हट गया है। अलविया, समझ आ गया आपको? इज इट क्लियर? 1 HBr is removed. Yes, sir. Is 1-2 elimination, right? अच्छा, दूसरा एलिमिनेशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ चुका है। तो अब आप सेकेंड एलिमिनेशन करोगे जिसमें HBr हटाओगे, बट सेकेंड एलिमिनेशन बीइंग डिफिकल्ट विल रिक्वायर अलविया स्ट्रॉन्ग बेस। तो अब जो अपन बेस लेने जा रहे हैं वो है सोडामाइड NaNH2। स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे अपन, और स्ट्रॉन्ग बेस से HBr हट जाएगा तो अपन को मिलेगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। यहाँ पे मैं दूसरा HBr हटा रहा हूँ, राइट, जिससे मेरा ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, मैंने बाहर से H क्यों नहीं हटाया, अंदर से क्यों हटाया, ये अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो बनते हैं मोर ब्रांच वाली साइड बनते हैं, है ना। मोर ब्रांच एल्कीन इज मोर स्टेबल, राइट। तो आप डबल या ट्रिपल बॉन्ड जो बनाओगे वो बीच में बनाओगे, ज्यादा ब्रांच या ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन या एल्काइन ज्यादा स्टेबल होती है, तो यू आर गोइंग टू पुट देम इन बिटवीन, इन द मिडल, so that's why you got two butyne। समझ में आया? तो आई होप ये क्लियर है बिल्कुल। 2 बुटाइन मिलेगा आपको। हाँ, आप एलिमिनेशन दूसरा भी कर सकते थे, यू कुड हैव टेकन। अच्छा, यहाँ पे आप 2 मोल पहला एल्कोहलिक KOH ले सकते हो, लेकिन दूसरा NaNH2 लेना मैंडेटरी है ना। या फिर आप NaNH2 के डायरेक्टली 2 मोल ले लीजिए। अगर 2 मोल ले लेते हैं तो आपको ठीक है, बिल्कुल ट्रिपल बॉन्ड मिल जाएगा, लेकिन पहले में अल्कोहलिक KOH चल जाएगा, बट सेकंड में तो NaNH2 लेना ही पड़ेगा। इसी तरह से अगर अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि आपको एल्केन से एल्कीन कैसे बनाना है और एल्कीन से एल्काइन कैसे बनाना है। तो जैसे मैं आपको देता हूं, और ये रिएक्शन जो अब अपन इसमें करेंगे इस क्वेश्चन में, वो एक्चुअली दोनों एल्केन्स के और एल्कीन्स के दोनों से ही रिलेटेड है ना। एल्केन एल्कीन एल्काइन तीनों से रिलेटेड है। इनफैक्ट अपन ने सबसे पहले किया Br2HNO। तो अलविया क्या बनेगा यहाँ पर, A का स्ट्रक्चर क्या होगा? अंशिका याद है? फोटो एलोजिनेशन किया है, फोटो ब्रोमिनेशन किया है, लाइट की मौजूदगी में Br2 पे लाइट पड़ेगी तो टूट जाएगा Br रेडिकल H रेडिकल तोड़ लेगा कार्बन से, और Br बड़ा ही सेंसिटिव होता है। तो सबसे पहले वो टर्शरी कार्बन से हाइड्रोजन तोड़ता है, फिर सेकेंडरी से, फिर प्राइमरी से, अगर ऑप्शंस अवेलेबल हो। यहाँ पे जो इस मॉलिक्यूल में ऑप्शंस आपको अवेलेबल है वो प्राइमरी और सेकेंडरी, 2 ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल है। ठीक है, फिर अपन के पास Br जब आ गया तो अपन एल्कोहलिक KOH हीट करके एलिमिनेट कर देंगे, और सिर्फ Br ही एलिमिनेट नहीं होगा, HBr एलिमिनेट होगा, H और Br दोनों एडजेसेंट पोजीशन से एलिमिनेशन होगा, अल्फा बीटा या 1-2 एलिमिनेशन, तो आपको B मिलेगा। ठीक है, ये एल्कीन का प्रिपरेशन है यहाँ तक। तो फिर ये अपन ने एल्कीन का रिएक्शन देखा था कि यहाँ पे आप Br2 ऐड कर देते हो तो आपको C मिलेगा, है ना। ब्रोमीन डीकलराइज हो जाता है डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड, फिर ब्रोमीन ऐड हो जाता है, और ब्रोमीन
ऐड होके कंज्यूम हो जाता है तो उसका खुद का कलर चला जाता है, ठीक है। और जो सी है आपका, यहाँ पे फिर आप वापस से एलिमिनेशन कर सकते हो, अल्कोहलिक KOH हीट, है ना, एक बार एलिमिनेशन किया डी मिला, है ना, फिर आपने NaNH2 किया, NaNH2 हीट किया तो आपको E मिला। तो ABCDE का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, मतलब इट इज आस्क्ड इन एवरी एग्जामिनेशन, मतलब बहुत ही बेसिक बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ अंशिका जरा बताओ, अलविया कुछ आइडिया जल्दी से बताओ बेटा, हाँ ट्राई करो, यस कम ऑन, क्या कर सकते हैं अपन, कैसे, देखिए बताऊं मैं, ऐसे बॉन्ड लाइन में लिखना थोड़ा आसान रहता है, लेकिन ध्यान रहिए, बी केयरफुल, गलती भी हो जाती है। मैंने Br2H लिया तो Br लगेगा, ये कार्बन प्राइमरी है, ये कार्बन सेकेंडरी है, और सेकेंडरी पे Br आसानी से लग जाता है, अपन ने देखा था ये, तो यहाँ अपन Br लगा देंगे। 2-bromobutane is the structure of A, right? It is A. अल्कोहलिक KOH जब आप लोगे अंशिका तो एलिमिनेशन हो जाएगा। अब एलिमिनेशन में अपन ने देखा था कि H ये वाला हटेगा, ये मत हटाना, क्यों, क्या रीजन है उसका कि अपन H मिडिल वाला हटा रहे हैं, साइड वाला नहीं हटा रहे, और व्हाट इज द रीजन, हाँ रीजन क्या हो सकता है अपना, रीजन है जो एल्कीन आपकी मिलेगी, ठीक है, वो ज्यादा स्टेबल एल्कीन मिलेगी, है ना, और ज्यादा स्टेबल एल्कीन को अपन कहते हैं, ज्यादा ब्रांच्ड एल्कीन ज्यादा स्टेबल होती है, वो मेजर प्रोडक्ट होती है एलिमिनेशन में सेटजेफ एल्कीन, राइट, सेटजेफ एल्कीन बनेगी, तो इसलिए बीच वाला एच अपन हटाएंगे और अपन को ये मिल जाएगा, एक HBr हट जाएगा, क्लियर, समझ में आ गया सबके, तो ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बी। फिर अपन ने इस पे ब्रोमीन ऐड कर दिया, ब्रोमीन जब आप ऐड करोगे तो Br ऐड हो जाएगा, डीकलराइज आता है, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन है, बड़ा ही सिंपल है, यहाँ पे Br और यहाँ पे Br ऐड हो गए, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है आपका सी का, ए का स्ट्रक्चर आ गया, बी का आ गया, सी का आ गया, और इसके बाद आपने फिर से एलिमिनेशन स्टार्ट कर दिया, है ना। अब सवाल ये था, जब एलिमिनेशन करना ही था, एक बार हो चुका था, तो अपन ने वापस से Br ऐड क्यों किया, तो Br ऐड इसलिए किया, Br2 ऐड इसलिए किया ताकि 2 Br आ जाए और फिर से 2 बार एलिमिनेशन कर सके। पहले अपन ने फर्स्ट टाइम एलिमिनेशन किया जिससे आपको एल्कीन मिला था, अपन को एल्काइन चाहिए, अपन को 2 टाइम एलिमिनेशन करना पड़ेगा, तो अपन को 2 Br लगाने पड़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे अपन ने अल्कोहलिक KOH हीट किया, पहला एलिमिनेशन वापस से होगा, एक Br हट जाएगा और एक H हट जाएगा, राइट, यहाँ पर एक Br रह गया, उधर से Br हट गया, इधर से H हट गया, and now we will move to NaNH2 heat, and that will again remove one more HBr again, and that will form your 2-butane। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, अंशिका अलविया समझ में आ रहा है, बोलो कुछ बताओ, तो ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है ना, ठीक है अलविया, वेरी गुड बेटा, तो ध्यान रखना, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है अपन को, है ना। लेकिन अगर अपन को एल्काइन दी जाती है तो अपन, एक जरूरी नहीं कि अपन एल्केन से Br लगा के हटा के फिर से एलिमिनेशन करके, है ना, एल्काइन बनाए,
हो सकता है कि अपन को ऑलरेडी एल्काइन दे रखी हो। ऑलरेडी अगर एल्काइन दे रखी है तो अपन उससे बड़ी एल्काइन बना सकते हैं। ठीक है, तो हाउ वी आर गोइंग टू स्टेप अप एल्काइंस। तो यहाँ तो अपन ने बिल्कुल ट्रिपल बॉन्ड बेटा डायरेक्टली बनाया, राइट, but we can have a smaller alkyne, and that smaller alkyne पे you can put more groups and you can get a larger alkyne। ठीक है, तो उसमें अपन को ध्यान रखना है। तो उसके लिए आता है अपना स्टेप अप ऑफ टर्मिनल एल्काइंस। टर्मिनल एल्काइन का स्टेप अप। अब टर्मिनल एल्काइन क्या होती है ये अपन देख लें, और उसी का ही स्टेप अप क्यों कर सकते हैं अपन, दैट वी कैन सी। जैसे मान लीजिए कि दिस इज टू ब्यूटाइन, राइट, यहाँ पे बीच में है ट्रिपल बॉन्ड। अलविया बेटा, अंशिका बेटा, द ट्रिपल बॉन्ड इज इन द मिडल, तो दिस इज नॉन टर्मिनल एल्काइन। ओके, और अगर अपन ऐसे लिखते हैं so this is going to be the terminal alkyne। because the triple bond is at the end। ट्रिपल बॉन्ड एंड पर है तो टर्मिनल और नॉन टर्मिनल एल्काइन होती है। अब एक कैरेक्टरिस्टिक होती है टर्मिनल एल्काइन की, टर्मिनल एल्काइन का जो टर्मिनल हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होता है, वो H प्लस निकल जाता है ना, बाकी के कार्बन के कंपाउंड में हल्का सा वो एसिडिक होता है। ठीक है, क्यों होता है वो एसिडिक, है ना, तो ये एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये वाला जो हाइड्रोजन है किनारे पर, ये एसिडिक हाइड्रोजन है। ठीक है, पहली बात तो ये एसिडिक क्यों है, और अपन इस एसिडिक स्ट्रेंथ इसको कैसे काम में ले सकते हैं, हाउ वी कैन यूज इट, ओके, वेयर वी कैन यूज इट, ये अपन को देखना। ठीक है, तो इसमें अगर अपन सबसे पहले तो एसिडिक कैरेक्टर को अपन समझे, तो मैंने लिखा इथेन, फिर मैंने लिखा इथीन, और फिर मैंने लिखा इथाइन। इथाइन टर्मिनल हाइड्रोजन, टर्मिनल एल्काइन है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड जो है आपका वो किनारे पर ही है ना, क्योंकि यहाँ तो दो ही कार्बन है सिर्फ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा इधर की तरफ पड़ेगा। अब ये एसिडिक क्यों होता है ना, एसिडिक होना, सभी के पास H प्लस है, H प्लस तो एक जैसा है। H प्लस हटने के बाद जो चीज बन जाती है उससे सोचोगे आप, जिसको आप कहते हो कॉन्जुगेट बेस। तो आप इनके कॉन्जुगेट बेस बनाओगे और फिर आप डिसाइड करोगे कि क्यों H प्लस जल्दी निकला या क्यों मुश्किल से निकला, राइट। तो ये इनके कॉन्जुगेट बेस है।
समझ में आ गया? अब जैसा कि यहाँ पे पता पड़ रहा है कि ये sp3 है, ये sp2 कार्बन है, और ये जो कार्बन है ये sp कार्बन है। sp3 कार्बन ऐसा होता है, केमिकल बॉन्डिंग में अपन ने देखा था। sp2 जो होता है अलविया कैसा होगा? एक बात आप नोटिस करेंगे, कर रहे होंगे इनफैक्ट, कि यहाँ पे इनका थोड़ा सा शेप में बदलाव भी कर रहा हूं मैं। यहाँ पर S का परसेंटेज करेक्टर है ना, यहाँ पे 25% है, यहाँ पर 33% है, और यहाँ पर 50% एस करेक्टर है, 50% एस करेक्टर इज देयर। तो एस करेक्टर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो ना तो एस होते हैं ना पी होते हैं, दे आर फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग ऑफ एस एंड पी। अब वो हाइब्रिड ऑर्बिटल मिक्स्ड होगा, इन बिटवीन एस और पी होगा, लेकिन इसमें ज्यादा वो एस जैसा ज्यादा है या पी जैसा ज्यादा है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके हाइब्रिडाइजेशन क्या है और वो किन के स्किन से बना है। समझ गए? किससे बना है उससे, उस पर डिपेंड करता है। तो अगर आपका जैसे एस और पी थ्री, sp3 में एक एस और 3p ऑर्बिटल मिक्स होता है ना, मतलब p करेक्टर ज्यादा है और p क्योंकि दूर की तरफ होता है, तो ये देखिए आपको मैंने sp3 को थोड़ा सा बड़ा बनाया है, थोड़ा दूर बनाया है। जबकि एस करेक्टर बढ़ता जाएगा तो साइज छोटा होता जाएगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती जाएगी। समझ आ गया? एस करेक्टर बढ़ने से इलेक्ट्रो है तो कार्बन, एटम चेंज नहीं हुआ। एटम चेंज होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बदलती है, लेकिन सेम एटम पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज हो सकती है बाय चेंज इन परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती आ रही है, परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ता आ रहा है ना। और नेगेटिव चार्ज अपन जानते हैं किस पे स्टेबल होता है, नेगेटिव चार्ज है स्टेबल ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होती आ रही है। समझ आया? स्टेबिलिटी इंक्रीज होती आ रही है तो H+ ये सबसे आसानी से दे देगा, है ना। ये वाला H+ जो है मोस्ट एसिडिक H है। रीजन क्या है इसका? वैसे H+ तो ये भी सेम, ये भी सेम H+ दिखने में तो सारे एक जैसे हैं, लेकिन H+ जब हटाओगे तो जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा माइनस, है ना, उससे आप डिसाइड करो कि किसका कॉन्जुगेट बेस अपने ज्यादा स्टेबल है। अगर वो कॉन्जुगेट बेस स्टेबल रहेगा तो वो H+ से अलग हो जाएगा। तो ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये वाला माइनस चार्ज जो है सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो ये सबसे ज्यादा आसानी से H+ दे सकता है। मोस्ट स्टेबल या वीकेस्ट इन तीनों में कॉन्जुगेट बेस। समझ में आया? ये सबसे स्टेबल कॉन्जुगेट बेस है, राइट। इन तीनों में ये सबसे स्टेबल है क्योंकि माइनस चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे स्टेबल रहता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्यों हुआ? ज्यादा एस करेक्टर के कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि वो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो पास रहता है न्यूक्लियस के, राइट। तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी एस करेक्टर बढ़ने से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। H+ become more acidic, तो that is the reason why terminal alkynes are more acidic in nature। जो उनका हाइड्रोजन होता है वो निकल जाता है आसानी से। समझ आया? क्लियर? तो यहाँ पर अब ये तो अपन ने रीजन देख लिया कि यहाँ पे टर्मिनल एल्काइंस एसिडिक क्यों होते हैं, है ना, ये तो रीजन है। लेकिन अब इससे अपन करेंगे क्या, ये तो आई होप समझ में आ गया आपको। ठीक है, इसको एक तो पहचान में काम में लेते हैं।
ब्यूट 2 आइन और ब्यूटान 1 आइन का आइडेंटिफिकेशन आप कैसे करोगे? ठीक है, तो आप क्या करोगे? मान लीजिए 2 टेस्ट ट्यूब्स हैं, एक में ब्यूट 2 इन है, एक में ब्यूट 2 आइन है, एक में ब्यूट 1 आइन है। अब मैं लेबल लगाना भूल गया और आपको बोला कि पहचान करो, डिस्टिंग्विश करो किसमें ब्यूट 2 आइन है और किसमें ब्यूट 1 आइन है। तो आप कैसे आइडेंटिफाई डिस्टिंग्विश करोगे इन दोनों को? आप क्या करते हो, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट डाल देते हो, AgNO3 ऐसे लिखा रहा है, या AgNH3 ऐसे लिखा रहा है, क्योंकि अमोनिया सिल्वर के साथ जुड़ जाता है ऐसे भी। इसको अपन टोलेंस रिएजेंट भी कहते हैं, ये 12th में अपन पढ़ेंगे। राइट, अगर ऐसा होता है तो ये बेसिक मीडियम में देखिए अमोनिया है, अमोनिया का एक्वा सॉल्यूशन है बेसिक मीडियम में, और बेसिक मीडियम में ये टर्मिनल हाइड्रोजन एसिडिक है, तो ये हट जाएगा और ये C- बन जाएगा। अब C- बन जाएगा अगर, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, Ag+ लगा दो, Ag+ कैटायन है, C- Ag+, राइट, तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पर तो कोई टर्मिनल ट्रिपल बॉन्ड तो है, बट वो ट्रिपल बॉन्ड बीच में है, उस ट्रिपल बॉन्ड पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, उसके कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है जो हट सके। कार्बन है, कार्बन नहीं हटते ऐसे, बेस H+ को हटाता है। तो अगर आप यहाँ पर अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, आपको इस तरह से भी लिखा मिल सकता है, Ag2O+, ये मिल जाता है, तो H+ है ही नहीं हटाने को, तो कहाँ से हटाओगे? तो यहाँ तो ये ऐसे कैसे ही रहेगा, कोई व्हाइट पीपीटी नहीं मिलेगा, नो रिएक्शन। कोई व्हाइट पीपीटी यहाँ नहीं मिला, ठीक है। तो ये अप्रोच, ये जो यूज, ये जो नॉलेज है अपन ने कि टर्मिनल एल्काइन का जो किनारे वाला हाइड्रोजन होता है टर्मिनल पोजीशन पे, दैट इज एसिडिक इन नेचर, उसको अपन ने यूज में लिया, राइट। और उससे अपन ने देखा कि AgNH3 अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट डालते हो तो जो ब्यूट 1 आइन है वो व्हाइट प्रेसिपिटेट दे रही थी, और ब्यूट 2 आइन वाज नॉट गिविंग व्हाइट प्रेसिपिटेट। ओके, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसी तरह से आप दूसरा रिएजेंट भी ले सकते हो, दूसरा रिएजेंट Cu2Cl2 और अमोनिया सॉल्यूशन ले सकते हो, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। तो यहाँ पर ये जो ब्यूट 1 आइन है इसका प्रेसिपिटेट मिल जाएगा CH3CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C- Cu+। ओके, इसका प्रेसिपिटेट मिल जाएगा रेड कलर का, ब्रिक रेड। जबकि ब्यूट 2 आइन कोई प्रेसिपिटेट इस तरह का नहीं देगी, क्योंकि वहां पे टर्मिनल हाइड्रोजन ही नहीं है। अंशिका समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ है अलविया? कोई है ही नहीं, नो एसिडिक हाइड्रोजन। तो एक तो ये पहचानने में बहुत काम में आता है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दीज आर द टेस्ट विच आर यूज्ड टू डिस्टिंग्विश और सेपरेट, क्योंकि ये प्रेसिपिटेट बन जाता है तो इसको फिल्टर करके अलग कर सकते हो, एसिड डाल के वापस से आप ये टर्मिनल एल्काइन बना सकते हो, ठीक है। तो सेपरेशन मेथड भी है ये, है ना।
और आपको पहचान आइडेंटिफिकेशन मेथड भी है बिल्कुल। तो एक तो ये वाला यूज है इसका कि जिसमें आप टर्मिनल हाइड्रोजन का एल्काइन की एसिडिक स्ट्रेंथ का फायदा उठा के उसको नॉन टर्मिनल एल्काइन से पहचान करने में मदद कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज जो है वो आप बड़ी एल्काइंस बनाने में, छोटी एल्काइंस से बड़ी एल्काइंस बनाने में काम में ले सकते हो। तो इसको मैं कह रहा हूँ बड़ी एल्काइन बनाने में कार्बन ऐड कर रहा हूँ, तो मैं इसको कह रहा हूँ स्टेप अप ऑफ टर्मिनल एल्काइंस, राइट। समझ में आ गया बच्चों? स्टेप अप का मतलब होता है कार्बन एटम इंक्रीज करना टर्मिनल एल्काइन पर। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जैसे इथाइन लेता हूँ। अब मैंने अभी देखा ही था कि इसका जो किनारे वाला हाइड्रोजन है वो एसिडिक है और हटाया जा सकता है बेस लेके। तो आप जो बेस लेते हो वो NaNH2 लेते हो, है ना। NaNH2 का बेस ही इसका हाइड्रोजन तोड़ सकता है। अभी अपन ने बात की थी कि NaNH2 थोड़ा स्ट्रॉन्ग बेस है और डबल बॉन्ड वाले और ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोजन NaNH2 तोड़ सकता है। तो यहाँ पर इसका 1 मोल लिया, 1 इक्विवेलेंट लिया या 1 मोल लिया, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। ये NH2 माइनस ने H प्लस तोड़ लिया इसका और अमोनिया बन के निकल गया बाहर। ये तो वही वाला रिएक्शन है जो भी अपन ने देखा था, एसिडिक हाइड्रोजन हट जाता है, PPT बन जाता है। ठीक है, लेकिन इससे अपन एल्काइन को बड़ा कैसे करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू इंक्रीज इट्स साइज, तो ये भी बड़ा आसान है। मान लीजिए मेरे को एक तरफ CH3 जोड़ना है, तो ये तो C पे माइनस है, तो मैं CH3 जोड़ सकता हूँ। अगर मैं CH3 कोई Br या Cl वाला ग्रुप लगा दूं, कंपाउंड इसके साथ रिएक्ट करवा दूं, तो ये C माइनस है, ये इस पे अटैक करेगा, है ना। और ये Br माइनस अलग हो जाएगा इससे। Br आसानी से अलग हो ही जाता है, Cl Bri गुड लिविंग ग्रुप होते हैं, है ना, क्योंकि ये माइनस इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ अंशिका, CH3 लग गया। समझ आया? अब अलविया अगर कोई मेरे को बोलता है कि दूसरी साइड मेरे को इथाइल लगाना है, तो वो भी कर सकता हूँ। कैसे करूंगा मैं इथाइल कैसे लगाऊंगा इथाइल को? तो दूसरी साइड हाइड्रोजन होना चाहिए, मतलब टर्मिनल एल्काइन होनी चाहिए। तो मैं पहले तो बेस लेता हूँ। बेस जब मैंने लिया तो यहाँ से H प्लस, ये जो टर्मिनल एल्काइन का H प्लस था ये हट गया, राइट। और सॉल्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, अब इथाइल लगाना है, तो मैं कोई इथाइल वाला ग्रुप ले लेता हूँ जिसमें इथाइल ग्रुप हो, और कोई कोई ऐसा ग्रुप हो जो हट जाए, इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाए। तो वो आयोडीन, ब्रोमीन, आयोडाइड हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है, क्लोराइड हो सकता है। दे कैन कम आउट वेरी इजीली बिकॉज दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड दे कैन कम आउट बाय टेकिंग देयर इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये माइनस जो है ये इस पर अटैक कर देगा, तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो देखिए, अब देखिए अपन इसका यूज देख सकते हैं। यहाँ पर अंशिका अलविया दिख रहा है, क्या किया अपन ने सबसे छोटी एल्काइन से स्टार्ट किया, इथाइन।
जो एक टर्मिनल एल्काइन थी, NaNH2 का बेस लेकर उसके हाइड्रोजन हटाया, एक साइड से हटाया, एक मोल बेस लेके मिथाइल लगा दिया, और इसी तरह से दूसरा मोल लेकर NaNH2 का दूसरी साइड से हाइड्रोजन हटाया, फिर इथाइल हाइड्राइड से रिएक्ट करके इथाइल लगा दिया। अपन दोनों तरफ इथाइल भी लगा सकते थे, दोनों तरफ प्रोपाइल भी लगा सकते हैं, जितने कार्बन का ग्रुप चाहो लगा सकते हैं। तो इससे ये दिख रहा है अपन को कि ये जो आपकी एल्काइन थी नॉन टर्मिनल, मतलब टर्मिनल एल्काइन थी, दैट वाज स्टेप्ड अप by attaching the alkyl group according to our need on both of its side by removing their H terminal hydrogen one by one using NaNH2 as a base, right? तो यहाँ पर अपन को इस तरह से स्टेप अप करने में काम में आता है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आई होप ये क्लियर हो गया है बिल्कुल। अंशिका, अलविया, कोई डाउट इसमें? आई थिंक ये बिल्कुल क्लियर है। फिर अपन नेक्स्ट आगे इसके रिएक्शंस देखते हैं। रिएक्शंस अपन ने एक तो किया ही था पहले, एल्कीन के प्रिपरेशन में किया था, जस्ट एक क्विक रिकैप करवा देता हूं। तो यहां पर अपन एक तो सबसे पहला रिएक्शन तो रिडक्शन कर सकते हैं, और रिडक्शन के अंदर अपन इसको 2 ब्यूटाइन, ये 5 कार्बन है सॉरी, सिस टू पेंटाइन या ट्रांस टू पेंटाइन बना सकते हैं। ये अपन ने देखा था एल्कीन के प्रिपरेशन में, देखा था पेंटाइन को सिस टू पेंटीन या ट्रांस टू पेंटीन बना सकते हैं, नॉट पेंटाइन। पेंटाइन तो ऑलरेडी है ही, तो वी कैन मेक इट सिस टू पेंटाइन, सिस टू पेंटीन या ट्रांस टू पेंटीन। कैसे करेंगे अपन, ये याद होगा? कैसे करना है अपन को? एल्काइन का रिडक्शन अगर अपन करें तो आपको एल्कीन मिले, एक तो ये है पार्शियल रिडक्शन, क्योंकि कंप्लीट रिडक्शन में तो आपको एल्कीन मिलेगा, ठीक है। और एल्कीन जो मिलेगा आपको वो फिर सिस भी हो सकता है, ट्रांस भी हो सकता है। अगर सिस एल्कीन आपको चाहिए तो अपन ने देखा था कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करेंगे अपन यहाँ पे, H2 PD CaCO3 या कार्बन लेते हैं पैलेडियम के साथ, और साथ में सल्फर या क्यूनोलिन लेते हैं। इस सभी के मिक्सचर को अपन कहते हैं लिंडलार कैटलिस्ट। तो लिंडलार कैटलिस्ट लिए जाने पर ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में रिड्यूस हो जाता है। हाँ, पूरा रिड्यूस नहीं होता, सिंगल बॉन्ड नहीं बनता, 1 मोल H2 ऐड होता है, और जो डबल बॉन्ड बनता है उसमें दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से जुड़ते हैं, क्योंकि कैटलिस्ट की सरफेस पे होने वाला रिएक्शन है।
तो एल्काइन कैटलिस्ट की सरफेस पे आएगा, ट्रिपल बॉन्ड कैटलिस्ट की सरफेस पे होगा, हाइड्रोजन भी कैटलिस्ट की सरफेस पे जो एब्जॉर्ब्ड है वही निकल के लगेंगे, इसलिए सिस एल्कीन मिलती है। लिंडलार कैटलिस्ट से सिस एल्कीन मिलती है, ध्यान रखना बच्चों, राइट। और अगर आप बर्च रिडक्शन लेते हो तो ट्रांस एल्कीन बनती है एल्काइंस। बर्च रिडक्शन में आप लेते हो लिथियम या सोडियम जो डिसॉल्व्ड है किसमें, लिक्विड अमोनिया में। तो ये लिथियम या सोडियम गुड सबसे एल्कली मेटल्स हैं, दे आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स, अपन अभी एस ब्लॉक में देखेंगे। और ये अमोनिया में डिसॉल्व हो जाते हैं, है ना, इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। तो अमोनिया के अंदर ये इलेक्ट्रॉन देंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड पे जुड़ेंगे, फिर H+ जुड़ेगा अमोनिया से, तो ये ट्रांस 2 पेंटीन बनता है। ओके, तो आई होप ये क्लियर है बिल्कुल। रिएक्शन ऑफ एल्काइंस में पार्शियल रिडक्शन, कंप्लीट रिडक्शन तो बड़ा आसान है। कंप्लीट रिडक्शन अगर आपको करना है तो आप लिंडलार कैटलिस्ट मत लीजिए, सिर्फ हाइड्रोजन 2 मोल और सिर्फ पैलेडियम ले सकते हैं, उसके साथ पॉइजन नहीं लेना आपको, क्विनोलिन और ये सब नहीं लेना। या फिर आप ज्यादा रिएक्टिव कैटलिस्ट निकल की तरफ जा सकते हैं, रैने निकल जिसको अपन कहते हैं, उससे आपको पेंटेन मिल जाएगा। ये कंप्लीट रिडक्शन हो गया। ओके, ऑलराइट। तो इस तरह से यू कैन आइदर गेट एन एल्कीन और एन एल्केन बाय डूइंग पार्शियल रिडक्शन और कंप्लीट रिडक्शन। ठीक है, फिर दूसरा आता है एडिशन रिएक्शंस। जैसे एल्कीन पे 1 मोल एडिशन हो जाता था, एल्काइन पे 2 मोल एडिशन हो सकता है। ये बात तो क्लियर है, क्योंकि एल्काइन पे देयर इज अ ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर आपके पास एल्काइन है, मान लीजिए 2 ब्यूटाइन है, अगर आप इसमें Br2 ऐड करते हो 1 मोल, तो Br ऐड हो जाएंगे। एक बात ध्यान रखना आप, मैंने पहले भी बताया था कि जो ब्रोमीन है इसका एडिशन एंटी होता है, अपोजिट साइड से होता है आपको ब्रोमीन का एडिशन। हाइड्रोजनेशन सेम साइड से होता है, ब्रोमीन का एडिशन एंटी होता है। तो आपको जो यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा वो ट्रांस मिलेगा, राइट। और अगर, क्योंकि डबल बॉन्ड रह जाएगा, एक ही एडिशन हुआ, और अगर आप Br2 2 मोल लोगे तब तो 4 ब्रोमीन एटम, Br एक बार ऐड होगा, Br 2 बार ऐड होंगे, 4 ब्रोमीन एटम मिल जाएंगे। एडिशन से पता कैसे लगेगा आपको कि एडिशन हो गया? एडिशन जब हो जाएगा तो आपका ब्रोमीन का जो कलर है, रेडिश ब्राउन कलर है, वो चला जाएगा, है ना। रेडिश ब्राउन कलर विल फेड अवे। ठीक है, तो ये टेस्ट भी है एक तरह से, जिससे अपन को मालूम पड़ जाता है कि ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड है, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। ठीक है, और आपका रिएक्शन भी है, तो आप ब्रोमीन ऐड कर सकते हो। ठीक है, और क्या क्या ऐड कर सकते हो? ठीक है, जैसे अपन ने HBr का एडिशन किया था,
वैसे ही अपन HBr का एडिशन ट्रिपल बॉन्ड पे भी कर सकते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड पे जो एडिशन करेंगे HBr का वो दो मोल से दो बार कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज अ ट्रिपल बॉन्ड। एल्कीन पे अपन एक बार ही कर सकते थे, अपन ने देखा था मार्कोनिकॉफ एडिशन। यहाँ पे वी कैन डू इट ट्वाइस। ओके, तो CH3 और टर्मिनल एल्काइन पे जो HBr का एडिशन होगा वो दो तरीके से हो सकता है। ऑप्शन या तो अपन ऐसे कर दें, जो मार्कोनिकॉफ एडिशन है ना, आपने जहां जहां पे H पहले से लगा हुआ था वहां पर ही H जोड़ा, तो यहाँ CH2 हो गए, दो H हो गए, पहले ऑलरेडी 1 H was there, you added 1 more H, right, और फिर you added Br। ओके, तो दिस इज मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। formed by Markovnikov addition, okay, and if you take peroxide along with HBr, आपको peroxide इफेक्ट अपन ने पढ़ा था, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन हो जाएगा। तो इसमें मैं यहाँ पर H लिख रहा हूँ, Br को बाहर ऐड कर, बिना peroxide के मार्कोनिकॉफ एडिशन अपन ने किया था पहले। ओके, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, और ये एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन है which took place in the presence of peroxide। Is it clear? So that's how we can do the addition of HBr। अच्छा, Br2 के एडिशन में मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ जैसी कोई चीज नहीं है ना, वहां कुछ भी करो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। रीजन बीइंग कि वहां पे दोनों Br ही थे, है ना, दोनों Br थे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप किसको किधर रखोगे, योर आंसर इज गोइंग टू रिमेन सेम। बट HBr के केस में तो फर्क पड़ेगा, है ना, आपका आंसर चेंज हो जाएगा, आप H किधर रखते हो Br किधर रखते हो, अकॉर्डिंगली आपको आंसर अलग अलग आएंगे। तो आई होप ये क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। इसी तरह से अगर जैसे मैं, अच्छा यहाँ पे ये टर्मिनल एल्काइन है, इसलिए यहाँ पे इसको एक और बात बताना चाहूंगा, अगर नॉन टर्मिनल एल्काइन होती है ना, तो भी अपन प्रोडक्ट में इतना फर्क नहीं देख पाते, क्योंकि उसमें ट्रिपल बॉन्ड बीच में होता है। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल है तो थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है, राइट। जैसे अपन यहाँ पर एक और क्वेश्चन कर सकते हैं, PH C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये भी टर्मिनल एल्काइन है, ठीक है। इसमें अपन HCl का 1 मोल ऐड करते हैं, फिर HCl का सेकेंड मोल ऐड करते हैं, तो अपन को क्या मिलेगा, ये आपको बताना है। 1 मोल ऐड किया, सेकेंड मोल ऐड किया, तो क्या मिलेगा, अंशिका बताओ जरा, अलविया। मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा, नॉर्मल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन H+ निकलता है, H+ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पे जुड़ता है। क्या स्टेटमेंट था अपना, याद करो क्या बताया था मैंने, H+ will attach itself to the double or triple bond in such a way such that a more stable carbocation is formed। या फिर अपन इसको शॉर्टकट में ऐसे याद रखते हैं कि H+ is going to attach itself to the carbon atom bearing more number of hydrogens, या rich gets richer। okay, so we are going to attach H+ on this CH, okay, the double bond is going to form inside, which is being adjacent to phenyl, it can undergo resonance, तो अपन को ये मिलेगा PH डबल बॉन्ड CH2, inside you will have a cation, और यहाँ पे you can put Cl, right।
This is Marconi of addition, product formed by Marconi of addition. In the same way, what is going to happen if you add second mole of HCl? Do the same thing. Do the Marconi of addition. H plus यहाँ जोड़ना है. We are going to attach H plus on CH2. Right? Cation will form in the middle because that cation is closer to pH. It is stabilized by resonance. And on that cation you are going to put Cl minus. Right? तो यहाँ पे आपको ये मिलेगा. B का structure will be this one. A का structure will be this one. So whenever you are going to do, remember one thing. You can write it as a statement. Electrophilic addition of HX. HX means HCl, HBr, HI on triple bond, terminal triple bond, most commonly terminal triple bond, will lead to the formation of gem dihalides. Is it clear to you? अंशिका, अलविया बेटा समझ में आ रहा है? विसिनल नहीं मिलेगा. विसिनल, when you get vicinal, if you add X2, then only you get vicinal. But if you are adding HX, both H will attach on the same position, both halogens will attach on the same position. तो जिससे आपको gem dihalide मिलेगा. Is it clear? अंशिका, अलविया जल्दी बताओ बच्चों. I hope it is clear है. बिल्कुल ठीक है. फिर अगली चीज है बहुत 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 इंपॉर्टेंट, एडिशन ऑफ वाटर. वाटर का एडिशन मतलब एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन. हाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन होता है. हाइड्रेशन मींस एडिशन ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन मींस रिमूवल ऑफ वाटर. ओके, राइट. तो एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन ऑन एल्काइन्स. Now the question is, what functional group you are going to get? First of all, let's recall what is formed when you do the addition of water on an alkene. When you add water to alkene, what we get? Okay, this is an alkene. You add water to it, H2O, but H2O directly will not add, right? What you do? You take H plus. H plus is a catalyst. Okay, water itself will not undergo addition because water is not sufficiently ionized. Okay, H plus concentration is not sufficient enough. So you add some catalytic amount of H plus by putting dilute H2SO4, and that will help the addition of H plus and OH on double bond. So if you take an alkene and if you add water in the presence of acid, okay, this is acid catalyzed hydration of alkenes. Marconi of addition, H plus add होगा, cation बनेगा, cation can undergo rearrangement. That's what we have seen. Okay, and you get an alcohol. As far as functional group is concerned, what you are going to get? आपको alcohol मिलेगा. एल्कीन पे वाटर के एडिशन से अल्कोहल मिलता है. पहले H प्लस जोड़ता है, डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन लेता है, कैटायन बनता है. कैटायन का रीअरेंजमेंट हो सकता है, अगर पॉसिबिलिटी हो, अपने देखा था. ठीक है, क्लियर, समझ में आया? और एक बार कैटायन का एडिशन पे कैटायन का रीअरेंजमेंट हो चुका है तो उसके बाद वाटर का एडिशन, OH का एडिशन हो जाता है. ओके, तो अल्कोहल मिलता है. लेकिन व्हाट विल हैपन इफ यू टेक अ ट्रिपल बॉन्ड? अगर आप ट्रिपल बॉन्ड लेते हो एंड यू डू द एडिशन, सेम एडिशन ऑफ वाटर, यहाँ पे बस हल्का सा फर्क है. यू टेक डाइल्यूट H2SO4, क्योंकि सिंपली वाटर विल नॉट हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ
H plus present in it. Water इतना ionic नहीं होता है. So what you do, you take dilute H2S4 and you take Hg2 plus as a catalyst. Hg2 plus will add on the double bond. Okay. और double bond पे add okay. It can increase the rate of addition of water. So triple bond पे when you add water on triple bond, you require Hg2 plus as catalyst along with dilute H2SO4, right? Hg2 plus as a catalyst, ठीक है, mercuric sulfate and dilute H2SO4. Hg ये catalyst होगा Hg2 plus. लेकिन बनता क्या है ना, that is the question. What do we get? Okay. So what is there? पहले तो आप water addition means add H and OH. So let's add H and OH. I have added H and I have added OH. So what we will get? ठीक है, ये functional group. Is this the final product? यहाँ पे still one double bond is there. This is not the final product. This functional group is enol. Look, there is an alkene and there is an alcohol. This functional group is enol. Double bond पे अगर OH हो तो वो enol कहलाता है alvear. Okay. अब ये इतना स्टेबल नहीं होता तो ये H plus निकल जाता है. H plus निकल के O minus बनता है. O minus डबल बॉन्ड से रेजोनेंस करके C माइनस बनता है और वो H plus C पे लग जाता है. ठीक है, तो ये बन जाता है आपका C डबल बॉन्ड O, C H H और ये आपका बन जाता है कीटोन. तो अल्टीमेटली द एडिशन इज मार्कोनिकॉफ एडिशन. मतलब H plus is going to add to the carbon atom bearing more number of hydrogens. Okay, but immediately you are going to get an enol form, but enol is not the final product. enol अपने आप को बदल के कीटोन बन जाएगा. H कार्बन पे बेच के डबल बॉन्ड बन जाएगा क्योंकि कीटोन ज्यादा स्टेबल होता है. ठीक है, तो इस प्रोसेस को अपन टॉटोमराइजेशन भी कहते हैं. तो सिंपल सी बात है. अच्छा, एडिशन ऑफ वाटर डाइल्यूट H2SO4 सिंपली वाटर से एडिशन नहीं होता. रीजन बीइंग कि सिंपल वाटर में इतने H plus OH minus नहीं होते, तो वी पुट डाइल्यूट H2SO4 और यहाँ पे Hg2 plus is used as a catalyst. Okay, which will increase the rate of addition because alkynes पे एडिशन थोड़ा धीरे होता है, तो you take Hg2 plus as catalyst. Okay, और आपको मिलेंगे एल्डिहाइड या कीटोन. वो डिपेंड करता है कि आपने कैसे एडिशन किया, आपके एल्काइन कौन सी है. तो अपन यहाँ पे देख लेते हैं. मान लीजिए एसिटिलीन अगर है अपने पास और HgSO4 dilute H2SO4, what we are going to get? Remove one pi bond, put H and OH, right? OH को डबल बॉन्ड बना दो, डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन के बीच में लाके हाइड्रोजन कार्बन पे भेज दो. तो यहाँ पे यू आर गोइंग टू गेट CH3. ओके, और यहाँ पे आपको टर्मिनल एल्काइन है तो यहाँ पे यू विल गेट एन एल्डिहाइड. इथेनॉल मिला आपको. इसी तरह से अगर आपका नेक्स्ट हायर एल्काइन लेते हैं अपन प्रोपाइन. प्रोपाइन पे if you are going to add water, what you are going to get?
Okay, what are we going to get? Just add H and OH. Okay, in Markovnikov way. तो H यहाँ जोड़ना है, OH यहाँ जोड़ना है, तो we are going to get CH3C. एक we are going to reduce one of the pi bond, put H over here, put OH over here, but this is not the final product. Do the tautomerization. Okay, CH3C double bond O, CH3. So you are going to end up with a ketone, acetone here. Is it clear? यहाँ पे एडिशन ऑफ वाटर में एसीटोन मिला आपको, ठीक है, ये मेजर प्रोडक्ट है. आई होप ये समझ में आ गया बिल्कुल. अलविया, इज इट क्लियर? हाँ, but if you have a non-terminal alkyne, for example, if we take 2-butyne and if we add water to it, इसमें being a symmetrical molecule, you can add H anywhere, OH anywhere. Okay, तो यहाँ पे H2 इधर रख दो, O इधर रख दो, या वाइस वर्सा. आप डायरेक्टली प्रोडक्ट बना सकते हैं, डायरेक्टली HOH ऐड करने की बजाय H2 और O ऐड कर दो, तो उससे आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट मिल जाएगा. अलविया, समझ में आ गया? लेकिन ये ध्यान रखना कि मार्कोनिकॉव तरीके से आपको H2 और O रखना है, जहां पे H ज्यादा है वहां H रखने. यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, कि आप कैसे इसको रखते हैं. क्लियर? हाँ, लेकिन अगर 1-ब्यूटाइन होता तो जरूर डिफरेंस क्रिएट हो जाता, और वहां पे यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपको H कैसे रखना है और O कहाँ रखना है, H2 कहाँ रखना है. So there it is very important to put H2 at the carbon atom bearing more number of hydrogens. Okay, and O in the middle. Markovnikov addition, so this will become CH3. This is CO, CH2, CH3. ठीक है, क्लियर? Markovnikov addition में we are going to put water in a way कि आपका जहां पे H ज्यादा है वहां पे H कनेक्टेड हो, और जहां पे H कम है, ठीक है, वहां पे O कनेक्ट हो. क्लियर? तो आई होप ये समझ में आ गया है. अलविया, समझ में आया कि नहीं आया ये? नेक्स्ट एरोमेटाइजेशन रिएक्शन, ये बड़ा ही सिंपल है ये तो. खैर, मान लीजिए आपने 3 मोल्स ऑफ एसिटिलीन लिए, और 3 मोल्स ऑफ एसिटिलीन को मैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग थ्राइस एसिटिलीन I have planned them and written them in this way. ठीक है, ये एक एसिटिलीन है ना. कार्बन और हाइड्रोजन मैंने नहीं लिखे, सिर्फ बॉन्ड लाइन से ही लिख रहा हूँ. और इसको, इस गैस को यू पास थ्रू रेड हॉट आयरन ट्यूब.
एसिटिलीन या इथाइन 3 moles is passed through iron red hot tube. तो what is going to happen? ये आपने water या bromine या HBr you have not या chlorine you have not taken. These 3 alkynes are going to add to one another in a cyclic manner. ये इसका ट्रिपल बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा, दूसरी का इधर नीचे शिफ्ट होगा, तीसरी का लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगा. Then you are going to get a benzene ring, right? ये आप ऐसे प्रोडक्ट बना सकते हो. दिस इज एरोमेटाइजेशन रिएक्शन, दिस इज आल्सो एडिशन रिएक्शन. ठीक है, क्लियर? तो आई होप ये क्लियर है. और कोई इसमें डाउट आपको? तो नेक्स्ट टर्न पे होपफुली थोड़े से रिएक्शंस हैं, जस्ट इट विल कंप्लीट एंड वी विल स्टार्ट विद द एस ब्लॉक. अलविया कोई डाउट बेटा इसमें? Any doubt? ओके, तो आई होप ये समझ में आ गया. इसको रिवाइज कर लेना, नेक्स्ट टर्न पे बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक. एरोमेटाइजेशन, एडिशन ऑफ वाटर, मार्कोनिकॉफ, आज अपन ने एडिशन ऑफ Br2, एडिशन ऑफ HCl, ठीक है, ये सभी देखा. और कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ये अपन ने जस्ट रिवाइज किया. दिस वी डिस्कस्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग एल्कीन्स. ओके, तो आई होप ये बिल्कुल क्लियर है. नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करते हैं अपन इसको. It will get completed and we will start with the S block element. ठीक है, okay. Let me end today's class. Bye bye. Good night. Take care.